ये एक बड़ी सोचने की बात है। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि लोग उस बात को क्यों नहीं देखते कि एक देश टूटने से बच गया बीजेपी आने से। हर साल हर महीने सिलेंडर बढ़ता है। 500 कांग्रेस के राज में 360 का सिलेंडर था, जो आज 1170 का सिलेंडर हमको मिल रहा है। चूल्हा जलाएंगे, उस सिलेंडर को क्यों बांटा इसने? क्यों पब्लिक को बेवकूफ बनाई? अरे माइक लगाओ कि बिना इसी के बोलोगे? मैं इससे ही बुलवा लो, चाहे ऐसे बुलवा लो, मैं बोलने को तैयार हूँ। आवाज इतनी तेज है यार, आधा किलोमीटर तक जा रही है। मेरी मोबाइल है? कौन सा मोबाइल है आपके पास? नहीं, पहले मोबाइल को, मोबाइल कौन सा दिखाओ? मेरी बात सुनो। आप मोबाइल दिखाओ। हमसे बात करो तुम। मेरी बात, आप अपना मोबाइल सुनो। मेरी बात सुनो। आपका क्या विचार है? किस चीज में? अरे इतनी देर से अभी सुन रहे थे, कान ठीक है? देखो ऐसा है, वैसे तो हम कांग्रेस ही हैं एक हिसाब से और वोट देते आए हैं, और लगभग ज़्यादा नहीं तो मुझे 45-50 साल का अनुभव है। देखिए हकीकत तो ये है, हिंदुस्तान की बता रहा हूँ मैं आपको, कि बीजेपी एक देश प्रेमी सरकार है, कट्टर राष्ट्रवादी है, और मैं इसका प्रेरक भी हूँ और बीजेपी के साथ हूँ इस मामले में। 370 तोड़ना बीजेपी का ही काम था, और अगर 370 नहीं तोड़ी जाती तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज वहाँ एक अलग देश बन जाता। अच्छा। और मैं लोगों से कहता भी था ये बात कि अगर ये सरकार बीजेपी की आएगी तो जम्मू कश्मीर हमारा होगा, अन्यथा कांग्रेस सरकार जम्मू कश्मीर अपने हाथ से खो देगी। देखो हकीकत बता रहा हूँ। बाकी रहा सवाल, ये हकीकत ये आपका मानना था? नहीं, मेरा मानना भी था और मेरे दिमाग से वो हकीकत भी थी, मेरे विचार से। तो एक तो 370 तोड़ना, तो ये 370 में क्या ऐसा था जो आपको लगता था कि 370 के बारे में आप क्या जानते हैं? गुड क्वेश्चन। वो 370 के बारे में ये जानता हूँ कि वहाँ के लोगों को एक विशेष अधिकार दिया हुआ है। क्या? कि वहाँ ज़मीन के मालिक वही होंगे, कोई बाहर का ज़मीन खरीद नहीं सकता, और जो भी कानून बनेंगे, जो हमारी संविधान का जो कानून है, वो बहुत से कानून वहाँ लागू नहीं होते। यहाँ तक कि हमारा तिरंगा भी वहाँ नहीं फहराया जाता था पहले। ये एक बड़ी सोचने की बात है। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि लोग उस बात को क्यों नहीं देखते कि एक देश टूटने से बच गया बीजेपी आने से। हालांकि मैं कांग्रेस ही हूँ, मैं कांग्रेस को वोट देता हूँ, लेकिन हकीकत कहता हूँ ये बात। दूसरी बात ये है कि 2024 में बीजेपी सरकार को कोई हरा नहीं सकता। तो देखो हकीकत तो ये है। काम किया जो सही किया है, और बीजेपी ने काम किया, सब जेब में से पैसे निकाल के अपने खजाने। अरे यार ये तो पूरा लाउड स्पीकर आदमी। बीजेपी वालों को छापा क्यों नहीं पड़ता है? कांग्रेस वालों को छापा क्यों पड़ता है? मैं कांग्रेसी आदमी हूँ। जब मैं कांग्रेस के खिलाफ बोलूंगा, मोदी के खिलाफ बोलूंगा, तो मेरे एडी क्यों बढ़ती है? कौन सा ईमानदार है? आजकल हमारे अलवर जिले में क्या किया है बीजेपी ने? बाबा जी को बना दिया, अलवर जिला बाबा जी बना दिया। एक भी हमारे धर्मशाला बनाई है अलवर के अंदर, कोई डिस्पेंसरी भी खोली है, कोई नया कार्य भी खोला है। सरकार है कांग्रेस की, और डिस्पेंसरी खोलेगी बीजेपी। सरकार यहाँ से पैसा टैक्स नहीं चाहती है क्या? हमारे खनिज का पैसा वहाँ जाता है सेंटर में, पत्थर का माइनस का पैसा पत्थर वहाँ जाता है। ये पैसे में एक भी किस्त क्यों नहीं दिया? ये क्या मतलब है? या ये कांग्रेस की सरकार है, वहाँ बीजेपी की सरकार है, मैं इसको मानता हूँ। इसके बताओ, जब बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का संसद नहीं है क्या यहाँ? ये बताओ हमको, बीजेपी का संसद क्यों नहीं है यहाँ? ये बीजेपी का संसद यहाँ काम क्यों नहीं करता है? क्या बात है सर? ये संसद, फिर बीजेपी का संसद जीता हुआ था, बीजेपी का कार्य तो कांग्रेस कर रही है काम? नहीं, मेरी बात सुनो, कांग्रेस काम करती है, पर कांग्रेस के पास जितना पैसा, कांग्रेस के सरकार है यहाँ पर, अशोक गहलोत जी की बात बता रहा हूँ। कांग्रेस के पास जितना बजट होता है वो खर्च कर देती है। सेंटर से पैसे नहीं मिलेगा, जब मैं कैसे काम करूंगा? बात तो सही है। ये बताओ मेरे लिए, ये कजे हमारे बाबा जी बनाए। सुनो मेरी बात, नहीं, मैं सबका हूँ, मैं सही बात कहूंगा। जितने भी नेता हैं। अरे माइक लगाओ कि बिना इसी के बोलोगे? मैं इससे ही बुलवा लो, चाहे ऐसे बुलवा लो, मैं बोलने को तैयार हूँ। आवाज इतनी तेज है यार, आधा किलोमीटर तक जा रही है। आवाज नहीं, हम दुखी पुकार रहे हैं। एक सिलेंडर दे दिए, एक घंटाड़ी, उसको धर लो। एक बार कह दी मेरी माई बहन को मैंने आंखों से मुक्त कर दिया, और फिर अंधी हो गई, फिर पढ़ने में सिलेंडर धरा हुआ है। हर साल हर महीने सिलेंडर बढ़ता है। 500 कांग्रेस के राज में 360 का सिलेंडर था, जो आज 1170 का सिलेंडर हमको मिल रहा है। चूल्हा जलाएंगे, उस सिलेंडर को क्यों बांटा इसने? क्यों पब्लिक को बेवकूफ बनाई? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। क्यों बनाई इसने पब्लिक को बेवकूफ? काट मालूम है, सुनिए, बोले। अरे वो उज्ज्वला योजना धीरे धीरे बोलिए।
बीपी हो जाएगा। ये जो कमा अरे रहे हो जाने दो, बीपी से नहीं डरते हम। जो पैसा सब कमा रहे हो इलाज में चला जाएगा। मेहनत करते हैं, चोरी नहीं करते। सुनो ये देखो, ये जाने दे, ये नहीं तो वही सही हो जाने दे। हैं? मेरी बात सुनो सुनो पहले, यही आपके, अगर आप कांग्रेस पार्टी के हो तो राहुल गांधी कैम्ब्रिज गए थे अभी, तो उनसे जब पत्रकारों ने या उस लेक्चर में लोगों ने पूछा कि अरे भाई प्रधानमंत्री मोदी की कोई नीति तो आपको अच्छी लगी होगी, कोई पॉलिसी, तो उन्होंने 2 नाम लिया। उन्होंने कहा ये जो गरीबों का जनधन योजना में अकाउंट खुलवाया वो अच्छा काम है, और उज्ज्वला 15-15 लाख रुपए वो खाली पड़े, क्यों पब्लिक को परेशान की? आपके आधार लिया, आपके बीमारी वो लेकर, आपके फोटो लेना, 30-30 रुपए के फोटो खिंचवा के और उनको लगवा दिया। एक बात बताओ 2023 में कौन आएगा यहाँ राजस्थान में? हमारे राजस्थान में कांग्रेस आएगी, और अशोक जी ने बिल्कुल सही काम किया है। 24 में कौन से? 24 में भी यही आएगा गहलोत। अरे वहाँ सिंध दिल्ली में वहाँ हारेगी भी। आपके इसका सौपड़ा साहब है, मशीनों में करता है गड़बड़। इसमें वोट आते हैं 3000, 2500 तक सही वोट, मशीन 2000 वोट तक सही चेकअप करके दे देते हैं कर्मचारी को भी सही है। और सुनो मेरी बात, मोबाइल है, कौन सा मोबाइल है आपके पास? मेरी बात, नहीं पहले मोबाइल को, मेरी बात, मोबाइल कौन सा दिखाओ? मेरी बात सुनो, आप मोबाइल दिखाओ। हमसे बात करो तुम, मेरी बात अपना मोबाइल सुनो ने, मेरी बात सुनो। ये जर्मनी, अपना मोबाइल मेरी सुनो, जर्मनी की मशीन है ये। आप अपना मेरी सुनो ने, मोबाइल, मेरी मोबाइल से क्या कहता, मैं एक अनपढ़ आदमी हूँ। बटन वाला मोबाइल लेके चल रहा है और इसके बाद ईवीएम पर सवाल उठा रहे। गजब बेइज्जती है। अरे कब्जे कर लिए, सारे कब्जा कर लिया। आप खाली एक तरफा बात कर रहे हैं, ये एक तरफा बात कर रहे हैं। ठीक है, नहीं सही कह रहे हैं हम। ये जमींदार के लिए देखो, ये 2-2 हजार रुपए दिए जो अब आधा साल का काट दिया, आधा साल कार्य है 3 महीने में। एक बात बताइए, लेकिन तब भी 2024 में आपको क्या लग रहा है? 24 में तब देखो ये क्या होता है, पब्लिक है ही तो साहब। वैसे हिसाब तो जो मोदी इसका ही मांग रहा है, मोदी इसका ही मांग रहा है जो प्रधानमंत्री का। किसका? मोदी का। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों जैसा कि भक्त चाचा ने आगे वीडियो में बोला है कि बीजेपी के आने से देश टूटने से बच गया, उस पर ही इन भाई साहब ने सिलेंडर और 15 लाख पर जो धोया है, इस पर आप क्या सोचते हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको इसी तरह की वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।